and welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैक्स से रिलेटेड एक टर्म के बारे में जो कि है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि TDS का मतलब क्या होता है। देखिए, TDS को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि टैक्स क्या होता है। बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो टैक्स हमारी इनकम का वो हिस्सा होता है जो हम गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट के पास जमा करते हैं। और अगर आप पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास क्यों हम अपनी इनकम का एक हिस्सा सबमिट करते हैं, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि गवर्नमेंट हमारी कंट्री चलाती है। जिस कंट्री में हम रहते हैं उसको चलाने का काम गवर्नमेंट का होता है। और ऑब्वियसली कंट्री चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये खर्चे अल्टीमेटली किसकी जेब से जाएंगे? नागरिकों की जेब से जाएंगे। सो हर इंसान जो इंडिया में पैदा होता है, इंडिया में रहता है, उसे ये टैक्स पे करना ही पड़ता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी गलतफहमी होती है कि सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स पे करते हैं, तो वो बिल्कुल सही बात है। अमीर लोग डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स पे करते हैं, लेकिन गरीब लोग भी टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको समझना है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगी। बट फिलहाल के लिए आई होप आपको समझ आ गया है कि टैक्स हमारी इनकम का वो हिस्सा होता है जो गवर्नमेंट के पास जाता है। अब पहले ये समझते हैं कि नॉर्मली ये टैक्स गवर्नमेंट के पास जाता कैसे है। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राहुल का। ऐसे मानिए ये इंसान राहुल है जो हर महीने 25,000 रुपये कमाता है। वैसे तो 25,000 में इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए डायरेक्ट नेचर का, लेकिन हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि इसकी इस इनकम पे टैक्स लग रहा है। अब होगा क्या कि ये इस इनकम में से एक हिस्सा जो टैक्स का अमाउंट होगा वो निकाल के गवर्नमेंट को दे देगा। ये होता है नॉर्मल तरीका टैक्स जमा करने का गवर्नमेंट के पास। मतलब राहुल जी की इनकम आई, उसमें से उन्होंने थोड़े से पैसे निकाले जो भी बनते थे उनके टैक्स के रूप में पे करना, और जाके गवर्नमेंट के पास पे कर दिए। लेकिन टीडीएस में ऐसा नहीं होता। टीडीएस में आपके हाथ में इनकम आती ही नहीं है पूरी की पूरी कि आप उसमें से टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर सकें। यहां ऐसा होता है कि जहां से भी आपको इनकम आने वाली है वो इंसान पहले ही टैक्स का अमाउंट डिडक्ट कर लेता है आपकी इनकम में से, और आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को वो अमाउंट सबमिट कर देता है। ये कहलाया जाता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब जहां से आपकी इनकम आने वाली थी उस सोर्स ने ही पहले से आपका टैक्स अमाउंट डिडक्ट कर लिया। तो अब अलग से राहुल को यहाँ पे टैक्स सबमिट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आप देख ही सकते हैं 25,000 कमा रहा था, 2,500 गवर्नमेंट को टैक्स पे करके आया। लेकिन TDS में क्या हुआ, मैनेजर ने पहले ही उसे 22,500 रुपये दिए और 2,500 रुपये उसके बिहाफ पे TDS के रूप में गवर्नमेंट को जमा कर दिए। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बिल्कुल लिटरल ही मीन करता है कि टैक्स आपने सोर्स में ही काट लिया। मतलब जो भी इनकम का सोर्स था वहीं पे आपने टैक्स काट लिया। ठीक है, अब यहाँ पढ़े हम TDS के बारे में। तो दे से TDS most commonly refers to tax deducted at source, a system in India for collecting income tax directly from the source of income. Directly source से पैसे निकाल के गवर्नमेंट के पास जमा कर देना TDS कहलाया जाता है। It's a tax collection mechanism in India where a person or entity making a specified payment is required to deduct tax at source before paying the recipient. अब आप यहाँ पे सोचिए कि इस मैनेजर को ऐसी क्या चुल पड़ी थी कि इसे राहुल के पैसे काटने पड़े और गवर्नमेंट को जमा करने पड़े। कायदे से दे देता राहुल को, राहुल करता रहता अपना टैक्स जमा। बट मैनेजर के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट की तरफ से। यस, देयर आर सर्टेन लॉज जो बोलते हैं आपको पैसे देने से पहले ही पैसे काटने पड़ेंगे। तो इन सब लॉज की वजह से मैनेजर को पैसे काट के राहुल को देने पड़े। पेमेंट टाइप्स
TDS is applicable to numerous types of payments including salary, bank interest, rent, commissions, professional fees. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जहाँ पे TDS कटता है. किसी इंसान को सैलरी मिलनी हो, उस पर टैक्स बनता हो कटना, तो TDS पहले से ही कट के सैलरी आपके हाथ में आ जाएगी. बैंक से आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, पहले से TDS कट जाएगा. रेंट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, प्रोफेशनल फीस मिल रही है, इन सब में पहले से इंसान TDS काट के आपको बचा हुआ अमाउंट ही पे करेगा. Advance tax. The deducted amount is considered as advance tax payment by the recipient. ये एक तरह का एडवांस टैक्स पेमेंट है, मतलब पहले से ही हम आपको टैक्स पे कर रहे हैं ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें अलग से टैक्स नहीं पे करना पड़े. द डिडक्टर रेमिट्स दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपेंट. रेसिपेंट के बिहाफ पे जो डिडक्टर होता है, मतलब जिसने पैसे काटे हैं, वो क्या करता है, गवर्नमेंट को उसको सबमिट कर देता है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैनेजर ने किया. सो नाउ आई होप ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है. टैक्स से रिलेटेड किसी और कॉन्सेप्ट पे आप चाहते हैं हम आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. विद दैट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.